हालेलुया। हम लोग सेकंड आदमी को देखेंगे जिनका नाम है अब्राहम। हाँ। जेनेसिस 12:1 पढ़ो। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अभी देखो कैसा होता, जनरेशन कैसे भटक जाती है ना। ये दादा क्रिश्चियन, उसका लड़का क्रिश्चियन, उनका लड़का नाती क्रिश्चियन, पर नाती क्या हुआ, दूर हो गया परमेश्वर से। हाँ, 3-4 जनरेशन। एडम को परमेश्वर ने बुलाया, वंशावली चली, हेनोक आया राइचस, मथुसेलह राइचस, नोहा राइचस, हम शेत राइचस। लेकिन उसके आगे जब 13 तक आया, 13 किसका पिता था, अब्राहम का। 13 तक ये लोग बिगड़ गए। 13 क्या था, मूर्ति बनाने वाला था। कहाँ रहता था, इराक में, मेसोपोटामिया में रहता था, मूर्ति बनाने वाला था। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि वही लाइन है, इधर उधर रहने लगे। और उसके बाद परमेश्वर की कॉलिंग आती है। देखो परमेश्वर अपनी कॉलिंग को नहीं भूलता है, परमेश्वर अपनी कॉलिंग को नहीं भूलता, हम ठुकरा देते हैं। अब्राहम मगन हो गया, अब्राहम भूल गया कौन यहोवा कौन। 13 के साथ वही बिजनेस करता था, वो पैसे वाला था वो, लेकिन भूल गया हमारी नोहा हमारा दादा का दादा था, ये हुआ था। हालेलुया। यहोवा ने दर्शन दिया था उसको, सब वेदी बनाई थी, सब भूल गया। यहोवा ने उसको बुलाया कि तू इस जगह को छोड़, इस बिजनेस को छोड़, इस दुकानदारी को छोड़ और निकल जा और कनान देश जा, जहां मैं तुझे शहद, हनी और दूध की बहती नदियां वाला देश दूंगा। अब्राहम और देखो अब्राहम के जो वश में था, 5वें में लिखा है कि अब्राहम सारे लूत, जो सारा धन और सारे प्राणी उनको लेके जो हारान में प्राप्त किए थे, धन इकट्ठा किया था, सबको लेके कनान देश पे चला गया। हालेलुया। वो लोग वहां से हारान में आ गए और हारान में जो था उसमें 13 जो था अब्राहम का पिता वो भी चला था, वो मर जाता है, और उसका लूत का पापा वो भी मर जाता है। अब ये अब्राहम के बाद जो था उसके वश में था। कौन कौन उसके वश में था, उसकी वाइफ। जैसे मैं एयरफोर्स में था, जहां जहां मेरा ट्रांसफर होता था मेरी वाइफ मेरे साथ ट्रांसफर हो जाती थी। हालेलुया। क्या मैं इससे पूछता था कि मेरे को यहाँ पर हैदराबाद ट्रांसफर आया तो चलोगी क्या, नहीं, वो मेरे अंडर मेरे वश में है, उसको जाना ही पड़ेगा। हालेलुया। तो अब्राहम, सारा का वर्णन नहीं, सारा तो थी, लूत से पूछा, लूत क्या तू चलेगा, लूत यस मैं चलूंगा। तो अब्राहम लूत को ले गया, सारा को ले गया, और अपने सारे प्राणी जानवर और सारा धन, जहां तेरा धन रहेगा वहां तेरा मन रहेगा। हालेलुया। जहां तेरा धन रहेगा वहां तेरा मन रहेगा। इसलिए वो धन भी लेके कहां निकल पड़ता है, कनान देश को। तो सबसे पहले वेदी बनाता है, शेकेम में जाता है, सबसे पहले वेदी बनाता है। हालेलुया। सबसे पहले वेदी बनाता है। जब वेदी बनाता है और अब्राहम की कॉलिंग जब शुरू होती है, तो अब्राहम को 100 साल की उम्र में बच्चा होता है। हालेलुया। और सारा की उम्र 90 साल होती है। जेनेसिस 22 का 9 पढ़ो। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। अब्राहम अपने गली वाले, अपने मोहल्ले वाले, इनको लेके वहां से नहीं आया। हालेलुया। हालेलुया। जो उसके वश में थे उनको लेके वो चल दिया। यही परमेश्वर हमसे कहता है, जो तुम्हारे वश में है, जो तुम्हारे अधिकार में है, उनको तो लेके आओ कम से कम। तुम्हारे पास में क्या, तुम्हारा वॉलेट, तुम्हारा पर्स, तुम्हारा धन, जहां मन रहता है, हमेशा धन पे रहता है, उसको लेके आओ। तुम्हारा समय, उस समय को लेके आओ। तुम्हारी बीवी है तो बीवी को लेके आओ, तुम्हारा हस्बैंड तो हस्बैंड को लेके आओ, तुम्हारे बच्चे तो बच्चे को लेके आओ, जो तुम्हारे वश में है। परमेश्वर ये नहीं कहता कि पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करके लाओ, जो तुम्हारी बात सुनते हैं उनको तो लेके आओ। हालेलुया। कॉलिंग अब्राहम की थी, लेकिन वो उसने लोगों को लेके आया। वो वहां क्या करेंगे, हालेलुया, सबको लेके आता है। और जो उसको बेटा, जो उसको इतनी मुश्किल में मिलता 25 साल के बाद, उसको यहोवा बलि कराने के लिए बोलता, उसको मुझे दे दो। एक स्टेंट टॉक नहीं है, एक अजीब बात नहीं है, जिसको तुमने 25 साल इंतजार किया है, जिसको यहोवा बोल रहा है कि तुम्हारी से तुम्हारे वंशावलियां निकलेंगी, तुम राष्ट्रों के पिता कहलाओगे, उसको यहोवा बोल रहा है वेदी पर चढ़ा दो। एक्सट्रीम अच्छा टेस्टिंग। लिखा है बाइबल में कि वो अपनी बीवी को नहीं बनाता है। लिखा है सुबह तड़के अब्राहम आइजक को लेकर के, चक्कू लेकर के, सारा सामान गधे पे लेकर के निकल जाता है यात्रा में। हालेलुया। और जब जो उसको स्थान दिखाई देता है जहां पर उसको सैक्रिफाइस करना था आइजक को, वहां से पहले ही अपने जो नौकर लोग को वहीं छोड़ देता है। बोलता है कि मैं वर्शिप करके वापस आ रहा हूं, मैं और आइजक। दैट इज फेथ। हालेलुया। आज्ञा क्या मिली है कि आइजक को, इसहाक को सैक्रिफाइस कर दो, उसको बलिदान कर दो। लेकिन अब्राहम क्या बोल रहा है, वर्शिप एंड विल कम बैक। हम वहां जाएंगे, हम वर्शिप करेंगे और हम वापस आएंगे। हालेलुया। और दोनों जाते हैं, देयर आर सेंडिंग एंड वर्शिपिंग द लॉर्ड। वो क्या पहाड़ी थी, वहां मोरिया पर्वत था ना, मोरिया पर्वत था,
वो ऐसे से चढ़ रहे हैं और वर्शिप कर रहे हैं यहोवा की, दैट इज कॉलिंग। और वहां पर उसको अर्पण करते हैं। लेकिन यहोवा बोलता है कि मैंने तुझे, इस बच्चे पर हाथ मत उठाओ, मैं तुम्हारी परीक्षा कर रहा था, मेमना वहां है और मेमना को सेक्रीफाइस करो। हालेलुया, दैट इज कॉलिंग। और आप जानते हैं, आप पूरब जाओ, पश्चिम जाओ, उत्तर और दक्षिण जाओ, वो सारी जगह किसकी है? अब्राहम की है। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर अब्राहम के जानने वाले, मानने वाले, उस रिलीजन को जानने वाले ना हो। 3 रिलीजन निकले, यहूदी, क्रिश्चियन और मुस्लिम। कहां से? अब्राहम से। पूरी दुनिया में किसने बोला था कि मैं तुम्हारे समुद्र के किनारे जो बालू हैं जिनको तुम गिन नहीं सकते, उतना बड़ा तेरा वंश करूंगा। आकाश के जो तारे हैं कि तू गिन नहीं सकता, उसके बराबर तेरे मैं वंश करूंगा। हालेलुया, राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा तुझे। हालेलुया। अब्राहम ने क्या किया? सारा की मरी की गर्भ दशा को देख करके भी निराश नहीं हुआ, पर किए गए प्रॉमिस में विश्वास रखा। हालेलुया, हालेलुया। फेथ इन एक्शन, विश्वास बिना कर्म के अधूरा है। बिना कर्म किए विश्वास तुम्हारा खोखला है, सैलो है, शुद्धम नहीं है। मैं फेथ, मुझे विश्वास, मैं विश्वास है, दिखता नहीं है। हालेलुया। आज जब आप बोल रहा है, तुम बोलते तो मैं मसीह हूँ, मैं विश्वास से, लेकिन दिखता नहीं है तुम्हारे कामों से। हालेलुया, हालेलुया। मैंने पहले बोला था कि हमारा विश्वास महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरह है कि जब बादल घड़घड़ाया तो बिजली कट जाती है ना, वैसे ही जैसे बादल घड़घड़ाया तुरंत चर्च कैंसिल कर देते हैं, नहीं जाना है चर्च, पानी बरसने वाला है। और बेचारा पास्टर अम्मा दोनों प्रे करते, प्रभु मत बरसने देना। लोग नहीं, वैसे इतने कम आते हैं दीवारों थोड़ी संदेश देंगे हम। हालेलुया। संदेश किसके लिए? विश्वासियों के लिए है। हालेलुया, हमारे लिए। लोग नहीं, कुर्सियों थोड़ी मैं प्रीच करूंगा। लेकिन आप नहीं जानते कि आप एक दिन जब चर्च नहीं आते तो कितनी आशीषों को मिस करते हैं। आपका जिंदगी का पानी ही रहता है हमेशा, कभी दाखरस नहीं बदलेगा। जो अबंडेंस है ना, जॉन 10:10 कि बहुतायत का जीवन देने आया हूं। बहुतायत कब होगा? मल्टीप्लिकेशन कब होगा? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होगी? जब तुम लगातार बिना रुके अनवरत सदाकाल लगातार आते रहोगे, तब तुम्हारा पानी जो है दाखरस से बदलना शुरू होगा। वो जो काम बाइबल के लिखे करोगे, तब तुम्हारा पानी दाखरस में बदलेगा। हालेलुया। ऐसा नहीं बदलेगा, वरना तुम कितने में ऐसे सुन लो, कितने सर्विस सुन लो कि लॉर्ड इज गोइंग टू ब्लेस यू। आज तुम घर में जाओगे, तुम्हारा 1 लीटर दूध 2 लीटर हो जाएगा, तुम्हारे पेट्रोल जो 1 लीटर 2 लीटर हो जाएगा, तुम्हारी सैलरी हो जाएगी, तुम ये घर का तो कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। जब हम बाइबल पढ़ेंगे, हम काम करेंगे, हम अलाउ करेंगे, तो हमारा जीवन बदलेगा। हालेलुया। मैं इतने बड़े बड़े लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि ये लोग बड़े बड़े ऐसे ही नहीं बने, इनके पीछे काम था, विश्वास था। हम लोग पढ़ेंगे एक्सोडस 10:11, बहुत बढ़िया है, इसको पढ़ेंगे। नहीं होने पाएगा, तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो, तुम यही तो चाहते थे। अब ये मूसा खड़ा है, हमने अब्राहम को देखा, हमने नोहा को देखा, हम मूसा को देख रहे हैं। मूसा कौन है? 40 साल तक वो इजिप्ट में रहा, सारी उसने पिरामिड कैसे बनते हैं, कैसे क्या होता है, सब सीखा उसने। उसको IITN था समझ लो उस समय का, इतना दिमाग था मूसा के, इतनी पावर थी। बाइबल लिखा कि उसने एक हाथ मारा, वो आदमी मर गया। देखा, एक घुसा मारता मर जाता मिस्री और भाग जाता मिद्यान को। हालेलुया। मतलब हर चीज में वो था, राजकुमार था, कितना अच्छा था, हैंडसम, यीशु का जैसा बोलते लोग। मूसा और यीशु में काफी सिमिलरिटी है, शकल भी बोलते हैं, बाइबल स्कॉलर्स मिलती है, जो भी है डिफरेंट इश्यू। जंगल में भाग जाता है, जंगल भाग जाता है और क्या करना, अपने ससुर की भेड़ें चराने लगता है। हालेलुया। सबसे बड़ा जो पाप क्या है? ससुर के घर में रहना है ना, ससुर के घर में रहना और उसकी भेड़ें चराना, जो अपने याकूब ने किया और मूसा ने भी किया। हालेलुया। लेकिन आशीषित हुआ। याकूब ने तो अपने मामा किया, लेकिन समझो ससुराली थे, क्योंकि उसको मामा क्या बन जाता, ससुर बन जाता है ना, तो दोनों बराबर हो गए। तो वहां ये चलाता है, सब उसका जो ज्ञान था सब भेड़ वगैरह चलाने में लग जाता है। लेकिन उसकी कॉलिंग होती है, परमेश्वर की कॉलिंग, बता रहा बार बार, की बदलती नहीं है। बुलाता है। निर्गमन के 3 में लिखा है कि झाड़ी जलती हुई दिखाई दी और मूसा को बोलता है, झाड़ी से दर्शन आते यहोवा के, बोलता है कि तू अपने जूती उतार और जिस जगह खड़ा वो पवित्र स्थान है, और उसको अपनी कॉलिंग बताता है यहोवा कि तुम जाओ, मिस्र जाओ और मेरे जो इजरायली भाई बंधु हैं उनको छुड़ा के लाओ। दैट वाज कॉलिंग मूसा की। मूसा बोलता है मैं हकलाऊं, मैं ये हूं, सबको मालूम होगा, लेकिन बात में तैयार हो जाता है। हालेलुया। जब तैयार हो जाता है तो फिरौन के पास जाता है, फिरौन मना कर देता है। फिरौन क्यों चाहेगा 40-50 लाख लोग जो मजदूर को भेजना? हालेलुया। 50-60 लाख लोग बोलते थे, इतने इजरायली थे वहां। इतने गुलामी वाले, कोई राजा चाहेगा कि इतने गुलामी वाले लोग हमारे पास से चले जाएं?
कोई राजा नहीं चाहेगा, है कि नहीं? इतनी टास्क फोर्स मिल रही तुमको, गुलामी कर रहे हैं। तो ये फिरौन बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। क्यों नहीं होने पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा? मूसा क्या बोला फिरौन से कि मेरे सारे स्त्री, सारे बच्चे, उनके बच्चे, सारी भेड़ बकरियां सब 3 दिन की विल्डरनेस में जाएंगे यहोवा की सेवा करने। हालेलुया। ये क्या बोला है कि एक काम करो, ऐसा नहीं होने पाएगा, सिर्फ तुम मैन लोग जाओ, पुरुष लोग जाओ। हालेलुया। पुरुष लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो। तुम यही चाहते थे। कौन बोल रहा है? शैतान बोल रहा है। आदमी भी हो रहा है। शैतान बोलता है घर से एक आदमी चला जाए चर्च, क्या है तो सबको लाद के ले जाओगे। एक आदमी चला जाए, हस्बैंड है, वाइफ है, 3 बच्चे हैं, उनमें से एक आदमी चला जाए चर्च। चलो घर पे रहो, बटाटा बनाओ, चिकन बनाओ, जब तक हम आते हैं 1 घंटे में निपट जाएगी चर्च। हालेलुया। फिर अपन खा पी के माल शॉप चले गए, सीसीएम कपड़े लेने हैं। हालेलुया। 1 घंटा, 164 दिन में 1 घंटा बहुत है। 1 घंटा लेट चलो, 1 घंटे चर्च, पास्टर 1 घंटा पता नहीं बोलता, 1 घंटा खींच देता कभी, 1 घंटा खत्म कर देगा। चले 1 घंटा 12-5 तक मोकला उन्हें, 12:30 तक खा पी के चलते हैं सीसीओ। पिक्चर लगी बढ़िया। हालेलुया। गणपति देखेंगे, मंडाल लगा बढ़िया वाला। हालेलुया। 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 164 घंटे में 1 घंटा यहोवा के लिए। तुम चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हारे 164 घंटा काम करे, तुम दे रहे हो घंटा, तुम चाहते हो 164 घंटा मेरे लिए काम करे। ये मतलब खुदा बाबा ऐसा वैसा है। खुदा बाबा हमेशा अच्छा है। जेम्स में लिखा, याकूब में लिखा है कि वो जीवित परमेश्वर है और वो आग के बीच में रहता है, उसके अंदर कोई भी वो अंधकार नहीं। देयर इज नो शैडो फाउंड इन दैट लाइट। यहोवा में कोई भी कालिक नहीं है। Yes. सारा अच्छा वरदान सेनाओं के यहोवा से जो पवित्र वहां से आता है। Amen, amen. There is no shadow, there is no pain, sorrow in the blessings. जो यहोवा आशीष देता है उसमें सॉरो नहीं होता, दुख नहीं होता है। शैतान से तुम आशीष जो पाते हो उसमें दुख होता है। जो तुम्हारी प्रेयर शैतान भी पूरी कर देता है कभी कभी, उसमें दुख आता है तुम्हारे जीवन में। वहां तुम्हें समझ में आता कि परमेश्वर की ओर से नहीं था। क्यों? देखिए, उस जो देता है शैतान भी देता है। शैतान जो देता है उसके सामने क्या करता है? उसकी लालच होता है, तो खींचता फिर अपनी चीज। साहूकार की तरह 10%, 20%, 30% में देता है। 1 लाख दिया लेकिन 1 दिन का 10,000 बरो हर महीना। लेकिन यहोवा यूं ही देता है। हालेलुया। हमारा यहोवा भला है। तो यहाँ फिरौन बोल रहा है मूसा से कि तुम मैन लोग जाओ, तुम्हारी बीबियां, बच्चे और तुम्हारा जो कैटल है, मवेशियां हैं, जो भेड़ बकरे यही रहेंगी। क्यों? क्योंकि जब आदमी लोग जाएंगे 3 दिन की यात्रा पे तो वापस आना ही पड़ेगा ना, क्योंकि बाल बच्चे सब वही हैं। शैतान यही तो चाहता है। लेकिन 24 में लिखा है, 10 के 24 लिखा है, अपने भेड़ बकरी, अपने गाय बैल छोड़ जाओ। और इसके आगे लिखा है 25 में लिखा है कि फिरौन क्या बोलता है? 25 पढ़ो, लाउडली पढ़ो। मूसा ने कहा, तुझको हमारे हाथ मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाएं। पशु भी जाएंगे और एक खुर भी ना छूटेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या बोल रहा है? सब जाएंगे, पूरा घर जाएगा, बीवी बच्चे आदमी सब जाएंगे। और लिखा है होम बलि और पाप बलि के लिए हम सारे भेड़ बकरियां, अपने पशु भी ले जाएंगे, अपना धन भी ले जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हम यहोवा की सेवा करेंगे। हालेलुया। एक भी खुर, यानी कि जो नाल होती है ना, पैर की नाल, वो भी नहीं छूटेगी, वो भी मैं ले जाऊंगा। हालेलुया। क्या हम आज वर्शिप करते हैं परमेश्वर यहोवा की अपने धन से, अपने मन से, अपने प्राण से? नहीं। हम जब परमेश्वर को देने की बात आती है तो बहुत स्टिंगी हो जाते हैं हम। हालेलुया। सबसे छोटा वाला रुपया निकालते हैं परमेश्वर के लिए। हालेलुया। 500 नोट होगा, तुम देखेंगे उसमें 50 का 10 का कौन सा है। हालेलुया। क्यों? ये तो भेड़ बकरियां सब चढ़ा रहे हैं। हालेलुया। क्या हमारा यहोवा बिजनेस करता है? नहीं, बिजनेस नहीं करता, उसी ने बनाया है। हालेलुया। तुम क्या दोगे? उसी ने तुमको काम के सामर्थ्य दी है, तुम काम करते हो। एक बार मैं 1.5 महीना नहीं बैंक जा पाया। क्यों? सामर्थ्य नहीं थी, बीमार पड़ गया, मैं सब घूमने लगा था। अगर यहोवा तुमको काम करने की ताकत ना दे तो तुम काम पे नहीं जा सकते। और जब हम ठीक हो जाते हैं बोलते हैं हमने कमाया है, मैंने 30 दिन मेहनत करी है, मेरा पैसा है, अगर मैं इससे 10% दे दूंगा तो मेरा खर्चा कैसे चलेगा? पैसा क्यों दूं मैं? मेरा है। हालेलुया। कि बोलते मेरी कॉलिंग किधर है? इतने दिन से मैं जा रहा हूँ, कुछ कॉलिंग समझ नहीं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ,
हालेलुया। क्यों? तुम बिजनेस कर रहे हो उसके साथ और चाहते हो कि वो तुम्हारी कॉलिंग, जबकि यहोवा ने बोला है कि मैंने तुम्हें चुन लिया है, मैं तुम्हें नाम रख दिया है, तुम गर्भ से चुने हो, मैं तुम्हें चित्त लगाया है, तुम चुने हुए समाज हो, तुम याजक हो, तुम पवित्र हो, तुम अलग किए गए हो, मैं तुम्हें खरीदा है। देयर इज अ कॉलिंग एंड देयर इज अ टाइम। आदमी है, उसकी कॉलिंग हुई कि बहुत बड़ा प्रॉफिट बनेगा। उस मैन ऑफ गॉड, उस आदमी के लिए मैन ऑफ गॉड आया बाहर से, प्रोफेसी कर दी कि ही इज गोइंग टू बिकम अ ग्रेट प्रॉफिट, बहुत बड़ा भविष्यवक्ता बनने पे है। ठीक है, प्रोफेसी आ गई, उसने रिसीव किया, Yes. फिर वो दारूबाजू में लग गया, गलत संगति में चला गया। हालेलुया। Hallelujah. दिन गुजरते गया और मर गया, लीवर डैमेज हो गया। कहां गई प्रोफेसी? भविष्यवाणी कहां गई? भविष्यवाणी थी, प्रोफेसी थी, लेकिन वो आदमी ने उस तंबू को ही उजाड़ा था। पहला कुरिन्थियों 3:16, पहला कुरिन्थियों 6:19, गलातियन 4:6, रोमन्स 8:11 लिखा है, दिस इज टेंपल ऑफ द होली गोस्ट। ये परमेश्वर का मंदिर है। Yes. इस मंदिर को तुम अपवित्र मत करो, सेंटिफाइड, अपने आप को पवित्र करो, तब तुम्हारे बीच में ऐसा कर्म होगा। फर्स्ट डू इट, देन विल बी डन। दैट इज एंड डन, हो चुका है पूरा, लेकिन एक प्रोसेस है। हालेलुया। Hallelujah. मैं क्या सोचता था, पैसा कमाऊंगा, लेकिन मेरे लिए योजना अलग थी। Yes. और आज भी मैं जॉब कर रहा हूँ, Yes. 6:30-7 बजता मेरे को आने में, आंखें दर्द होती है, लेकिन वो अलग ही अलग है। एक दिन यहोवा बोलेगा छोड़ो तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन अभी मेरी कॉलिंग नहीं आई है। अभी उसने बोला है काम करो और सेवा करो, मैं कर रहा हूँ, लेकिन एक दिन हो गया फुलफिल, Yes. लेकिन आई एम वेटिंग फॉर द लॉर्ड। हालेलुया। Hallelujah. वेट ऑन द लॉर्ड। जो यहोवा का वेट करते हैं वो उकाबों के नए उड़ेंगे, Amen. नया बल प्राप्त करेंगे। Hallelujah. सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आइए लेट्स क्लोज आवर वॉइस। Lidabana shekel yana sakala bashendara azanda rabana shekel azakamba hal barashidil wala balala shekel azokum darabana shekel manashendara khazaba shekeria azudunduri araba shekeria